जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं मंडोली सबोली शमशान घाट जो वजीराबाद रोड पर बना हुआ है। यहाँ पर जो है बहुत बड़ा घोटाला जो है पंडित पुरोहित और जो यहाँ की ट्रस्ट है उनके पदाधिकारी जो सदस्य हैं उनके इशारे पर यह सारा कार्य किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मृतक परिवार से जो है जबरन अधिक पैसे शुल्क से ज़्यादा अधिक पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध ये गांव मंडोली के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको इसलिए ये समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वीडियो के अंदर ज़्यादा नॉइस है। लेकिन आखिर ये मामला पूरा है क्या, क्योंकि ये जो विवाद है वो इस बात पर है कि इस शमशान घाट के अंदर दो पंडित पुरोहित बैठते हैं, जो एक लकड़ी की पर्ची अलग काटता है और दूसरा जो है संस्कार की पर्ची अलग काटता है। वो है संस्कार का शुल्क अलग लेता है और ये जो है लकड़ी वाले शुल्क वाले जो व्यक्ति हैं जिनसे हमारी बहस हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है संस्कार शुल्क के नाम पर 350 रुपये और 7 रुपये किलो के हिसाब से जो है 350 किलो लकड़ी का 2450 रुपये। तो ये जो जोड़ होता है 350 प्लस 2450 रुपये यानी कि बराबर 2800 रुपये की रसीद अलग काटते हैं। अब ये जो विरोधी पक्ष है जो मृतक परिवार की तरफ से, ये इनका पक्ष ये है कि जब संस्कार शुल्क के नाम पर अलग कार्यालय बना हुआ है, जो पंडित पुरोहित जो संस्कार कराता है वह 300 रुपये अपने अलग लेता है, तो आप केवल लकड़ी के पैसे लीजिए, ना कि 350 रुपये संस्कार शुल्क के। इनके बोर्ड पर ये स्पष्ट लिस्ट लगी हुई है। देखिए इस बोर्ड को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लकड़ी के बाद में लकड़ी का जो शुल्क है वो 2450 रुपये है और संस्कार शुल्क के नाम पर 350 रुपये अलग लिए जा रहे हैं। उधर जो है ये दूसरा जो इस कार्यालय ये जो है इसका जो बोर्ड ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस पर जो रेट लिस्ट लिखी हुई है वो केवल संस्कार शुल्क कराते हैं और वो 300 रुपये का चार्ज ये बोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यह है संस्कार शुल्क के नाम से 300 रुपये चार्ज लेते हैं। लेकिन ये संस्कार शुल्क के नाम पे जो 300 रुपये चार्ज है वो हमें जायज़ लगा, क्योंकि वह संस्कार शुल्क कराने के लिए वहाँ पर जो है अपना पंडित पुरोहित भेजते हैं और ये क्रिया जो है वो संस्कार शुल्क के नाम पर वो कराते हैं वहाँ पर पंडित पहुँचकर। लेकिन ये जो लकड़ी जिन पर विवाद छिड़ रहा है, ये जो लकड़ी के पैसे लेते हैं प्लस संस्कार शुल्क के नाम पर 350 रुपये लिए जा रहे हैं, विवाद असल में 350 रुपये का है। ये लकड़ी वाले जो लकड़ी की पर्ची काटते हैं ये 350 रुपये क्यों ले रहे हैं, जबकि 350 रुपये का इनका कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि जो पंडित जो है संस्कार कराता है वो है 350 रुपये, वह 300 रुपये की, जो पंडित संस्कार कराता है वह 300 रुपये की पर्ची अपनी अलग काटता है। और हमारे पास में ये दोनों दो पर्ची कटी हुई हैं, क्योंकि ये सबूत है। ये मैं आपको पर्ची भी इसमें दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये 2 पर्चियां हैं जो एक संस्कार शुल्क के नाम पर लकड़ी वाले जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट ने जो बैठा रखे हैं ये पंडित पुरोहित, ये लकड़ी वाले हैं, ये 350 रुपये जो है अवैध ले रहे हैं। और एक जो है दूसरी पर्ची है जो 300 रुपये ले रहे हैं लेकिन वो संस्कार भी करा रहे हैं। लेकिन ये 350 रुपये वाले जो हैं इनके पास ना तो पंडित है संस्कार कराने के लिए। तो सवाल ये है कि पीड़ित परिवार, मृतक परिवार एक कार्य के 2 जगह पैसे क्यों देगा, सवाल उठता है ये। अब सवाल 350 रुपये का नहीं है, क्योंकि यह जो शमशान घाट है लगभग 10 लाख की आबादी के ऊपर एक शमशान घाट है। तो यहाँ पर एवरेज 20 अगर डेड बॉडी अगर यहाँ पर दाह संस्कार होते हैं तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का स्कैम हर महीने हो रहा है। आप इस पूरे विवाद को वीडियो में ये कोई नहीं, तुम अपने प्रधान बुलाओ और क्या बुलाओ, कोई बुलाओ, नहीं बुलाओ, अरे अपने प्रधान बुलाओ। हमने पैसे दिए हमने, मत क्या कौन हो तुम, पैसे दिए हमने, तू कौन है, उल्टे पैसे दिए हमने, किसके बात तुम लोग कराओ, ये धांधलीबाजी है नहीं है। आपको कितना रोल जब ये बात कर रहे हैं 2014 से मेंबर में जो पैसा मिला जब तुम आए हो तो तुम्ही ने बात करोगे, आप इसे करनी ही तो फिर कमेटी पर बात। चलो ठीक है, आप 2000 हम आपकी बात से 2014 से कह रहे हो कि ये इस तरह से चलता है, पहले से चलता रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि
आपने 2800 रुपए की पर्ची कटती है आपकी, 2400 और 350। अब जो है ये बताओ कि उस समय भी 300 एक्स्ट्रा दिए जाते थे। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो। 2800 की ये होगी, फिर हम वहाँ 300 का संस्कार वहाँ देते थे। क्या वो पहले था? किसने कराया? अगर वहाँ हुआ है, हाँ, आपका ही नाम लिया गया। अगर ये लागू हुआ है तो यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। आपका पंडित तो नहीं गया, आपका पंडित क्यों नहीं पहुँचा? मेरी बात तो सुनिए, आपका पंडित हमारा जब हमको पता है भैया, हमें पता है, हम भी देख रहे हैं 3 साल से लकड़ी का वहीं जमा होता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भैया हमारे इनका आपस में विवाद हो गया। ये लकड़ी भैया अपनी अलग पर्ची काटेंगे, अपनी अलग काट लो, शुल्क देंगे, तो लकड़ी का शुल्क लो ना। क्यों नहीं भाई साहब कह रहे हमारा पंडित है, समझी, कह रहे हमारा पंडित है, हमारा जो है मृतक का हमने संस्कार करा। एक मिनट रुको, लेकिन वहाँ पर दूसरा पंडित पहुंचा जिसने 300 रुपये हमसे अलग लिए और इन्होंने 350 रुपये अपने अलग संस्कार के कारण। दिखाओ अपना पंडित। दो जगह दिखाओ। हाँ, बिल्कुल 2 जगह ले रहे हैं। 300 रुपये इन्होंने लिया, लेकिन इन्होंने पंडित नहीं है इनके पास। इन्होंने उस चीज के पैसे क्यों लिए? पीड़ित परिवार के साथ में जो ये शोषण कर रहे हैं, इन लोगों से ये पूछे, सरकार से, एमसीडी के अधिकारियों से, प्रशासन से ये सवाल करे कि ये एक पीढ़ी से 2 जगह कैसे सरकार ले रही है? 300 रुपये इन्होंने लिया है। आपने ये भाई साहब क्या नाम है? ज्ञानचंद शर्मा नाम है। ये कह रहे हैं कि संचालक जो ललित शर्मा है ये उनके पिताजी है, तो ये संरक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक पीड़ित जो है एक संस्कार के 2 जगह पैसे क्यों देता है? क्या पीड़ित क्या जिम्मेदार है? पीड़ित क्यों पिछड़ा है? इनके पास इनकी दुकान बंद है, उधर वो पंडित हमसे 300 रुपये ले रहा है, ये हमसे 350। जनता क्यों परेशान है? एक पीड़ित परिवार जो है वो क्यों परेशान हो रहा है? ये भाई साहब बताएंगे, ये जवाब देंगे इस बात का। और ये जो है ये वायरल वीडियो कर देना, एमसीडी प्रशासन जो और ये गाँव मंडोली के मौजूद आदमी खड़े हैं, गाँव मंडोली के मौजूद आदमी हम सब ये सवाल कर रहे हैं, हमसे बदतमीजी करी जा रही है, मुंहजोरी कर रहा है, बहस कर रहे हैं, जवाब कोई दे नहीं रहा। ये लोग जो है हमें जवाब नहीं दे रहे, ये कोई जवाब नहीं दे रहा हमको। और ये एक बात, ये इतना बड़ा इनका जो है ज्ञान चल रहा है 350 के हिसाब से। आज तक का हिसाब लगा। अगर 10 आदमी नॉर्मली अगर मृतक आ गए तो 3,500 रुपये इसी काट के फ्री में कमा रहे हैं और वहाँ भी दे रहा है। तो पीड़ित की क्या गलती है? पब्लिक की क्या गलती है? ये देखो बहस कर रहे, बहस इतने मौजूद बहस कर